आज रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जो आपकी पुस्तक है रसमृति, उसी की कुछ मोटिवेशन लाइन्स हैं, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जो आज की आपकी पंक्तियाँ रहने वाली हैं वो आपके जीवन से रिलेट करती हुई पंक्तियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन देने वाली हैं। आप अपने जीवन में कितनी भी मुश्किलें फेस करते हों, अगर आप इन पंक्तियों को अपने साथ स्मरण रखते हैं, अपने साथ में हमेशा रखते हैं, तो आप कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए, आप उससे आसानी से पार कर सकते हैं। आपने महाभारत के युद्ध का नाम सुना होगा, और जब युद्ध हमारा चल रहा था, उसका 13वां दिन था, तो कौरव और पांडवों के बीच में भयंकर एक युद्ध चल रहा था। उसी में आप लोगों ने चक्रव्यूह का नाम सुना होगा, जिसको अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के द्वारा भेदा गया था। जब अभिमन्यु चक्र में प्रवेश किए थे तो उनका जो सारथी था तो वो इतना ज़्यादा भयभीत हो जाता है कि अभिमन्यु से वापस लौटने के लिए निवेदन करता है और प्रार्थना करता है, लेकिन अभिमन्यु उस समय एक अटल कुशल योद्धा की तरह वहाँ पे अडिग खड़े हुए थे और अपने सारथी को बोल रहे थे कि सुमित्र तुम आगे चलो। लेकिन सुमित्र इतना भयभीत था, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हमारे अभिमन्यु कुछ पंक्तियां बोलते हैं, लाइनें हैं। अभिमन्यु कहते हैं अपने सारथी सुमित्र से, जब वो भयभीत हो जाते हैं चक्रव्यूह में प्रवेश करते समय, तब अभिमन्यु उनको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यानी मैं सत्य कह रहा हूँ सखे, तुम मुझको बिल्कुल कमजोर मत समझो। मैं किसी भी युद्ध के लिए अपने आप को आज तैयार खड़ा पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना साहस है कि मैं किसी भी चक्र को भेद सकता हूँ। उसी क्रम में कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी जिस प्रकार से युद्ध में यमराज जी तांडव करते हैं, उसी प्रकार से आज मुझे मेरा रौद्र रूप आप यहाँ पे देख पाएंगे, और मैं अपने आप को यहाँ पे इस प्रकार से पेश करूँगा कि जैसे एक कुशल योद्धा इन सभी महारथियों पर भारी पड़ रहा हो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की ही बात क्या मैं गर्व तो करता नहीं। यानी किसी और की बात नहीं, मैं अपने आप पे गर्व भी नहीं करता हूँ, है और की ही बात क्या मैं गर्व तो करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। यानी जो भी यहाँ महारथी खड़े हैं, यानी दुर्योधन हो, चाहे गुरु द्रोण हो या हमारे महावीर कर्ण हो, मैं किसी से भी यहाँ पे नहीं डरता हूँ और युद्ध के लिए अपने आप को समर्थ करता हूँ। और आज ऐसा यहाँ पे तांडव होगा कि सभी योद्धा जो हैं वो खड़े के खड़े रह जाएंगे, और मैं यहाँ पे अपने आप को एक सफल योद्धा के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा। लेकिन अकस्मात कुछ ऐसा होता है कि अभिमन्यु उसी दिन वीर गति को पा जाते हैं, लेकिन वीर गति पाने से पूर्व वो अपने आप को इतनी ख्यातिपूर्ण इतिहास में अपने आप का नाम जो है दर्ज करा जाते हैं कि आज भी उनका नाम बहुत ही शौर्य और साहस के साथ हम लोग लेते हैं, उन्हें वीर अभिमन्यु के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जब वीर अभिमन्यु अपने आप को इस तरह से पेश किए थे सभी महारथियों के सामने, और अगर हम अपने जीवन से उसको रिलेट करें तो हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम उन मुश्किलों से किस प्रकार से भयभीत हो जाते हैं। तो ये जो चंद लाइनें हैं, ये आपके जीवन की किसी भी मुश्किल को परास्त करने के लिए काफ़ी प्रबल साबित होने वाली हैं। अगर आप इनका स्मरण करते रहेंगे तो अपने आप को मोटिवेट हमेशा जीवन में पाते रहेंगे और अपने जीवन में सफलताओं का अंबार देखते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लाइनें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।